Hello students. Today we will study about LR0 or simple LR parsing. So in first case, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि कैसे LR पार्सिंग में यहाँ पे आई क्लोजर्स को क्रिएट किया जाता है, कैसे आई क्लोजर्स को कंप्यूट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है। कुछ जो बेसिक चीजें जो आप लोगों को याद रखनी है जब भी आप LR0 पार्सिंग करेंगे या कोई भी LR पार्सिंग करेंगे, तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो बेसिक चीजें ये हैं कि जो भी आपको ग्रामर दी हुई है, तो अगर उस ग्रामर में किसी भी वेरिएबल के एक से ज्यादा प्रोडक्शन है, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल की एक से ज्यादा प्रोडक्शन होती है तो हम उसको डैश करके लिख देते हैं, स्लैश करके लिख देते हैं। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि एक वेरिएबल है ई और उसके दो प्रोडक्शन है ई प्रोड्यूस ई प्लस टी और ई प्रोड्यूस टी, तो हम उसको लिख देते हैं ई प्रोड्यूस ई प्लस टी स्लैश टी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी आप LR पार्सिंग करेंगे और यहाँ पे आप आई क्लोजर्स यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, कंप्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो भी हमारी ग्रामर दी हुई है तो उसके सभी प्रोडक्शंस को अलग अलग लिख लेना है। अगर एक वेरिएबल की एक से ज्यादा प्रोडक्शन है तो आप उन सभी प्रोडक्शंस को अलग अलग लिख लेंगे। जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एस के यहाँ तीन प्रोडक्शन है। फर्स्ट है एस प्रोड्यूस एक्स ए वाई, सेकेंड प्रोडक्शन है एस प्रोड्यूस एक्स बी वाई और थर्ड प्रोडक्शन है एस प्रोड्यूस एक्स ए जेड। तो मैंने इन तीनों प्रोडक्शन को यहाँ पे अलग अलग लिख दिया है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे क्यू के भी दो प्रोडक्शन है, ए के दो प्रोडक्शन है जो कि हमारे क्यू एस और ए प्रोड्यूस क्यू, तो उनको भी मैंने अलग अलग लिख दिया है। बी वेरिएबल का एक ही प्रोडक्शन है जो कि बी प्रोड्यूस क्यू, तो मैंने उसको यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है। अब सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे करना है, जब आप आई क्लोजर्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट काम होता है वो होता है हमें यहाँ पे इस ग्रामर के लिए एक ऑगमेंटेड ग्रामर बनानी होती है। सबसे पहला काम हमें जो करना है वो ये करना है कि ये जो हमारी ग्रामर है उसके लिए हमें यहाँ पे ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना है। तो देखिए ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना बहुत ईजी होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो भी हमारी ग्रामर का स्टार्टिंग वेरिएबल है उस वेरिएबल को हम उसके डैश से प्रोड्यूस करा देंगे। मींस ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए जो भी गिवन ग्रामर है उसमें हम एक और प्रोडक्शन इंक्लूड कर देंगे, और वो प्रोडक्शन क्या होगा कि जो भी स्टार्टिंग वेरिएबल है उस वेरिएबल को आप उसके डैश से प्रोड्यूस करा दीजिए, और इस प्रोडक्शन को इस ओरिजिनल ग्रामर में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन ग्रामर है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग वेरिएबल है वो एस है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस को उसके डैश से यानी कि एस डैश से प्रोड्यूस करा देंगे। तो जो नया एक प्रोडक्शन हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा, एस डैश प्रोड्यूस एस, और वो कहाँ पे ऐड होगा, इस ग्रामर में सबसे ऊपर। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको कैसे ऐड करूंगा, यहाँ पे हम इस तरीके से इसको ऐड करेंगे एस डैश प्रोड्यूस एस, और उसके बाद जितने भी प्रोडक्शन है आप उनको एज इट इज लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया एस प्रोड्यूस एक्स ए वाई, एस प्रोड्यूस एक्स बी वाई, एस प्रोड्यूस एक्स ए जेड, ए प्रोड्यूस क्यू एस, ए प्रोड्यूस क्यू एंड बी प्रोड्यूस क्यू। तो अब ये मेरी ग्रामर बन गई ऑगमेंटेड ग्रामर। तो ऑगमेंटेड ग्रामर जैसा कि आपको बनाना समझ में आया कि बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना होता है, जब हम ये ऑगमेंटेड ग्रामर निकाल लेते हैं तो हमें यहाँ पे कंप्यूट करने होते हैं आई क्लोजर्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपका किसी भी LR पार्सिंग में, चाहे हम LR0 पार्सिंग की बात करें या LR1 की बात करें या हम LA/LR पार्सिंग की बात करें, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके लिए आई क्लोजर्स को कंप्यूट करना। तो आप लोग बड़े ध्यान से समझिए, मैं आपको बड़े ही सिंपल से तरीके से बताऊंगा। ऐसा इतना इजी तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए कि कैसे हम यहाँ पे आई क्लोजर्स को कंप्यूट करते हैं। देखिए आपको सिर्फ दो रूल याद रखने हैं, और वो भी याद नहीं रखने, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। आई क्लोजर्स को कंप्यूट करने के लिए, आई क्लोजर का मतलब होता है इटरेटिव क्लोजर। तो आई क्लोजर क्या होते हैं, हमारे सेट होते हैं जिसमें कि हमारे कुछ प्रोडक्शन आएंगे। वो प्रोडक्शन कैसे आएंगे वो मैं आपको रूल के साथ यहाँ एग्जाम्पल को लेके समझाऊंगा। तो देखिए जब हम स्टार्ट करेंगे आई क्लोजर, तो पहला आई क्लोजर जो हम लिखते हैं वो होता है I0। तो सबसे पहला आई क्लोजर क्या होगा हमारा I0। I0 में आपको क्या करना है, सिर्फ पहला प्रोडक्शन लेना है। तो हमारा पहला प्रोडक्शन है एस डैश प्रोड्यूस एस। अब आपको क्या करना है कि जब आप ये प्रोडक्शन लेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपको जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है उनके पहले एक डॉट प्लेस कर देना है। इस डॉट का क्या मतलब होता है वो समझना बड़ा जरूरी है। डॉट का मतलब ये होता है कि जब भी ये डॉट किसी भी सिंबल से पहले होता है, चाहे वो वेरिएबल हो या वो टर्मिनल हो,
अगर ये डॉट किसी भी सिंबल से पहले तो उसका मतलब ये होता है कि अभी इस सिंबल को हमें एक्सप्लोर करना है। और हमारा जो मोटिव यहाँ पे है, हमारा मोटिव ये है कि हमें इस डॉट को वन बाय वन एक एक सिंबल आगे राइट हैंड साइड में प्रोसेस करते जाना है और डॉट को फाइनली राइट साइड में लेके आना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ये प्रोडक्शन एस प्रोड्यूस एक्स से वाई, तो यहाँ मैं डॉट को यहाँ से शुरू करूंगा और ये डॉट एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा और ये डॉट फाइनली जब वाई के बाद आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एक्स से वाई है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। किससे? इस एक्स से। तो हमारा मोटिव यही है, हमें ये चीज करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा पहला प्रोडक्शन है ऑगमेंटेड ग्रामर का, उसको आप लिखेंगे और उसमें पहले सिंबल के आगे डॉट लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज है क्लोजर कंप्यूट करना, वो आपको ध्यान से समझना है। वो कैसे कि जब आपने ये डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये जो डॉट है वो किसी वेरिएबल से पहले आ रहा है, जैसा कि इस केस में आपको दिख रहा है, तो अगर किसी भी क्लोजर में ये चीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 1। अगर किसी भी क्लोजर में ये चीज हो रही है कि डॉट किसी भी वेरिएबल से पहले अपीयर हो रहा है, तो आप उस वेरिएबल के सारे प्रोडक्शन इसी क्लोजर में लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो डॉट अपीयर हो रहा है वो एस के पहले अपीयर हो रहा है और एस हमारा वेरिएबल है, तो हमें इस वेरिएबल एस के सारे प्रोडक्शन इसी I0 क्लोजर में लिखने होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे I0 क्लोजर में? देखिए एस के प्रोडक्शन हम लिखेंगे और हाँ ध्यान रखिए उसमें सबसे पहले सिंबल के आगे डॉट ऑटोमेटिकली लगता जाएगा, क्योंकि हमें उन्हें भी तो आगे जाके एक्सप्लोर करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डॉट एक्स से वाई एस प्रोड्यूस डॉट एक्स बी वाई एस प्रोड्यूस डॉट एक्स से जेड। उसके बाद अब देखिए ये एस के सारे प्रोडक्शन कंप्लीट हो गए, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब आप न्यूमेरिकल्स करें तो आप ऐसे ही छोटा सा टिक उनके आगे करते जाएं, ताकि आपको याद रहे कि मेरे कौन कौन से प्रोडक्शन हो चुके हैं। तो देखिए मैंने ये 4 प्रोडक्शन अभी कर लिए यहाँ पे, तो मैं ये डॉट ये आगे टिक प्लेस करता जाऊंगा तो उससे मुझे याद रहेगा। अब देखिए यहाँ जो एस के पहले डॉट था तो मैंने एस के सारे प्रोडक्शन लिख लिए, उसके बाद मुझे इस क्लोजर में और कुछ नहीं लिखना है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से समझें। अब मैं आऊंगा नेक्स्ट I1 क्लोजर में। यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि कई बार आपने कुछ न्यूमेरिकल देखे होंगे, कुछ टेक्स्ट बुक में देखे होंगे, वो होता क्या है कि वो I0 क्लोजर में सारे के सारे प्रोडक्शन जो हमारे ग्रामर के होते हैं वो लिख देते हैं, जबकि ये ट्रू नहीं है। हमें सिर्फ वो प्रोडक्शन लिखने जो कि रूल की वजह से आ रहे हैं वहां पे। आगे भी ये प्रोडक्शन आएंगे तब आप देखेंगे पूरा जैसे हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट में आऊंगा I1 क्लोजर में। तो मैंने आपको बताया कि हमें हर एक स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्शन को प्रोसेस करना है और उसके एक सिंबल को मूव कराना है। तो मैं सबसे पहले किसको प्रोसेस करूंगा, क्योंकि यही मेरे पास है अभी, तो मैं लिखूंगा एस डैश प्रोड्यूस एस डॉट। देखिए डॉट एक सिंबल आगे शिफ्ट हो गया, तो ये मैंने यहाँ पे टिक कर लिया ताकि मुझे याद रहे। फिर नेक्स्ट में आता हूँ I2 क्लोजर पे। अब ये दोनों जो प्रोडक्ट, ये तीनों जो प्रोडक्शन थे, मैं इनको यहाँ पे I1 क्लोजर में नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ एक प्रोडक्शन लिखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्शन है वो है एस प्रोड्यूस डॉट एक्स वाई। तो मैंने कहा था हर एक स्टेप में जो डॉट है वो एक सिंबल आगे शिफ्ट होगा। तो कैसे शिफ्ट होगा, ये एक्स डॉट ए वाई, ये मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए अब जो रूल नंबर सेकेंड है वो अप्लाई होता है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ध्यान रखना। सेकेंड रूल जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं उसकी प्रायोरिटी सभी रूल्स में हाईएस्ट होती है, यानी कि अगर वो रूल किसी भी कंडीशन में कहीं भी ऑकर हो रहा है तो आपको उस रूल को अप्लाई करना है, भले उसकी वजह से किसी एक और कोई जो दूसरा रूल है वो आपको उसके ऊपर भी उसको अप्लाई करना पड़े, पर आप उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने लिखा है प्रोड्यूस एक्स डॉट एवाई। रूल ये कहता है कि अगर किसी क्लोजर में हम किसी प्रोडक्शन को प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि मैं कौन से प्रोडक्शन को प्रोसेस कर रहा हूँ, एस प्रोड्यूस डॉट एक्स वाई को, तो अगर किसी भी क्लोजर में आप किसी प्रोडक्शन को प्रोसेस कर रहे हैं और अगर उसी क्लोजर में डॉट के आगे सेम सिंबल लिखा हुआ है जो कि जिस प्रोडक्शन को हम प्रोसेस कर रहे थे वहां लिखा हुआ था, तो ऐसे सारे प्रोडक्शन भी इसी क्लोजर में प्रोसेस होंगे। तो देखिए ये केस यहाँ कहाँ हो रहा है, मैं प्रोसेस कर रहा था डॉट एक्स, इसी क्लोजर में आप देखिए I0 में लिखा हुआ है डॉट एक्स, तो मुझे ये दोनों प्रोडक्शन भी इसी क्लोजर में प्रोसेस करने होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एस प्रोड्यूस एक्स डॉट बी वाई और एक्स प्रोड्यूस एक्स डॉट ए जेड। तो ये दोनों प्रोडक्शन भी मुझे प्रोसेस करने पड़े बिकॉज ऑफ कौन सा रूल, कि जब डॉट के आगे सेम सिंबल आ रहा है। अच्छा एक और चीज आप ध्यान रखें डॉट के आगे सेम सिंबल में, कि अगर इवन प्रोड्यूस करने वाला चेंज हो जाता है और डॉट के आगे सेम सिंबल अपीयर होता है उस क्लोजर में, तो भी हम इस प्रोडक्शन को करेंगे प्रोसेस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं, ये हो गया हमारा।
अब आप देखिए जब मैंने x के आगे डॉट राइट में शिफ्ट किया था तो ये डॉट किसके पहले आ गया, a के पहले, और a हमारा क्या है, वेरिएबल। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर किसी क्लोजर में डॉट किसी वेरिएबल के पहले आ रहा है, जैसे कि शुरू में i0 में आया था, s के पहले आया था, तो हमें उस क्लोजर में उस वेरिएबल के सारे प्रोडक्शंस लिखने हैं। तो यहाँ किसके पहले आ गए, a के पहले, तो मुझे यहाँ पे a के प्रोडक्शन लिखने होंगे। a के प्रोडक्शन कौन कौन से, डॉट qs और डॉट q, और ये डॉट देखिए इसी क्लोजर में b के पहले भी आया है, तो मैं b के प्रोडक्शन भी यहाँ लिखूंगा, तो लिखूंगा मैं b प्रोड्यूस डॉट q। तो ये मुझे, अब ये देखिए आपको ये भी हमारे प्रोडक्शन हो गए, तो मैंने यहाँ पे टिक कर लिया। तो ये प्रोडक्शन क्यों लिखने पड़े, बिकॉज डॉट के पहले मतलब वेरिएबल के पहले डॉट आ गया था। तो ये अगर कहीं भी होकर होगा ये वाला केस, तो हमें वहां पे उस वेरिएबल के सारे प्रोडक्शन उस क्लोजर में लिखने पड़ेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बड़े ध्यान से सुनिए, और अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, और इसलिए ज्यादा इजी भी आपको कहीं कोई नहीं बता पाएगा। चलिए तो आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में आता हूं i3 क्लोजर में। देखिए अब यहाँ तक ये जो टिक हो चुका, मतलब ये हो चुके हैं। अब मुझे नेक्स्ट इसको करना है, ये प्रोसेस हो चुका है क्योंकि डॉट फाइनली राइट साइड में आ चुका है और अब आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो नेक्स्ट कौन सा मैं प्रोसेस करूंगा, x प्रोड्यूस x डॉट ए वाई। तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम इसको, x प्रोड्यूस x a डॉट वाई। देखिए डॉट को एक सिंबल आगे शिफ्ट कर दिया मैंने, ये हो गया। अब आप देखिए, लेकिन इसी क्लोजर में डॉट के बाद एक जगह और लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि ऑर्डर वाइज लिखा हो, कहीं भी लिखा हो इस पूरे क्लोजर में, तो हमें इस प्रोडक्शन को भी यहाँ इसी के साथ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एस प्रोड्यूस एक्स ए डॉट जेड। तो ये दोनों प्रोडक्शन यहाँ हो गए। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्लोजर में, दैट इज i4 क्लोजर। अब i4 में देखिए ऑर्डर वाइज हम चल रहे हैं, तो ये कौन सा प्रोडक्शन आएगा, एस प्रोड्यूस एक्स बी डॉट वाई। अच्छा डॉट को आप एक साथ पूरा राइट हैंड साइड में प्रोसेस ना करते हुए एक एक सिंबल ही प्रोसेस होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट प्रोडक्शन हुआ है ए प्रोड्यूस क्यू एस। तो i5 में मैं आता हूं, i5 में मैं क्या लिखूंगा, ए प्रोड्यूस क्यू डॉट एस। मैंने इसको प्रोसेस किया। अब देखिए फिर से यहाँ पे रूल हमारा सेकेंड अप्लाई होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डॉट के बाद क्यू, जिसको हम प्रोसेस कर रहे थे, इसी क्लोजर में डॉट क्यू दोनों लिखा हुआ है। और मैंने कहा था अगर प्रोड्यूस करने वाला चेंज हो, जैसे यहाँ पे बी प्रोड्यूस कर रहा है, तो भी हमें इस क्लोजर को, मतलब इस प्रोडक्शन को इसी क्लोजर में प्रोसेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे साथ में क्या लिखूंगा, ए प्रोड्यूस क्यू डॉट और बी प्रोड्यूस क्यू डॉट। तो ये दोनों भी मैंने यहाँ पे कर लिए। चलिए मूव करता हूँ नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे जो आप गलती कर सकते हो वो ध्यान देना है। जब मैंने इस क्यू के आगे डॉट शिफ्ट किया था राइट हैंड साइड में, तो ये डॉट किसके पहले आ गया, वेरिएबल के पहले, एस के पहले। और रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी क्लोजर में ये जो डॉट है वो किसी वेरिएबल के पहले आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस वेरिएबल के सारे प्रोडक्शन यहाँ पे लिखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस वेरिएबल के सारे प्रोडक्शन को लिखूंगा। तो मुझे यहाँ पे लिखने हैं प्रोडक्शन, तो मैं क्या करूंगा, एस के सारे प्रोडक्शन लिखूंगा, डॉट एक्स ए वाई डॉट एक्स बी वाई और डॉट एक्स ए जेड। ये हो गए। अभी हम कहां तक कर चुके हैं, ये देखिए मैं यहां तक सारे प्रोसेस कर चुका हूं। अब मैं आता हूं नेक्स्ट i6 क्लोजर में। i6 में मैं कौन सा प्रोडक्शन लिखूंगा, देखिए यहां तक सभी टिक मैं कर चुका हूं, इसीलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, एस प्रोड्यूस एक्स ए डॉट वाई। तो मैं इसको प्रोसेस करूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्रोड्यूस एक्स ए वाई डॉट। अब यहाँ ध्यान आपको देना है कि इस वाले प्रोडक्शन को मैं इसके साथ प्रोसेस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ डॉट के बाद सेम सिंबल नहीं है। और सिंपल रूल मेरा ये कहता है कि मुझे एट अ टाइम एक ही प्रोडक्शन को प्रोसेस करना है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट i7 क्लोजर पे मैं आता हूं। तो i7 में क्या होगा हमारा, नेक्स्ट है एस प्रोड्यूस एक्स ए जेड डॉट। तो मैं यहाँ लिखूंगा एस प्रोड्यूस एक्स ए जेड डॉट, ये वाला। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम i8 क्लोजर में। तो i8 में देखिए अब यहाँ तक हो चुके हैं। तो नेक्स्ट कौन सा आया, एस प्रोड्यूस एक्स बी डॉट वाई। तो मैं क्या करूंगा, इसको एस प्रोड्यूस एक्स बी वाई डॉट, ये हो गया। अब इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एक और प्रोडक्शन बचा हुआ है i9, ए प्रोड्यूस क्यू एस डॉट, ये वाला। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ तो डॉट पहले ही राइट हैंड साइड में फाइनली शिफ्ट हो चुका है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ पे डॉट अभी लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वाला प्रोडक्शन पहले प्रोसेस हो चुका है तो आप उसको दोबारा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो चुका है डॉट एक्स ए वाई, तो इसलिए हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स डॉट ए वाई ये देखिए सारे हो चुके हैं, तो आपको इनको प्रोसेस नहीं करना है। तो ये इस तरीके से हम LR0 ग्रामर के लिए, LR0 पार्सिंग के लिए आई क्लोजर्स को कंप्यूट करते हैं।
तो आपको कहीं भी कोई इसमें डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझको लिखिए। आपको कोई भी नया न्यूमेरिकल हो, जहां भी कहीं आपको डाउट हो, आप लोग वो चीज जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैंने आपको यहाँ पे आई बटन भी दिया हुआ है, तो आप लोग उस पर देख सकते हैं मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस भी। कुछ और पहले की वीडियो देखने के लिए आप जो लास्ट में एंड स्क्रीन विंडो आएगी तो आप उसमें देखिए। तो आप इसको कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये जो आपका कमेंट लाइक और शेयर है ये मुझे और मोटिवेट करता है, तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से और भी इजी वे में ये सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊं, आपको सब्जेक्ट पढ़ा सकूं। थैंक यू वेरी मच।